अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सेक मोबाइल डॉक्टर। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हमारे पास आई है जोंकी 0120 डेट वाला डिवाइस जो MF25 हैं। इसमें 2020 वाला मॉडल आता है, लेकिन 2020 में दो किस्म के वर्जन आते हैं, एक फास्ट बूट मोड वाला, एक विदाउट फास्ट बूट मोड वाला। जो फास्ट बूट मोड वाला होता है ब्लू लाइट वाला, वो जल्दी से डेड होता है। अक्सर इससे बैटरी निकाल के ये डेड होता है। ये हम ऑन करते हैं लेकिन कुछ लाइट वगैरह इसका शो नहीं होता। चार्ज पे लगाते हैं, कोई चार्ज का कोई निशान वगैरह नहीं आता, कोई लाइट नहीं आता। ये कस्टमर ने लाया है, उसने कह दिया कि मैंने इससे डायरेक्ट बैटरी निकाली तो ये अब ऑन नहीं होता। तो इसको हम पीसी से लगा देते हैं, पीसी के साथ लगाते हैं। जो ये पीसी को आप लगाते हैं तो पीसी को एक साउंड आ जाएगा और डिवाइस मैनेजर ओपन करके इसका पोर्ट शो हो जाएगा। अब हम इसका पोर्ट चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो पोर्ट है, पोर्ट आ गया है। तो जिस मॉडल का पोर्ट आता है कनेक्ट करके 9008 वाला, तो ये रिकवर हो जाता है। ये डिवाइस मतलब सब कुछ रिकवर हो जाता है। अब हम इसको रिकवर कर देंगे और इसको अनलॉक और सर्विस भी इसकी फ़िक्स कर देंगे। तो वीडियो को स्किप ना कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। जिस बंदे को डिवाइस अनलॉक करनी हो या डेटा रिकवरी करनी हो तो व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता कर दें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हमारे जो फ़ाइल है वो फ़ाइल सिर्फ शॉपकीपर के लिए अवेलेबल होते हैं कि वो ये सेल भी कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टमर होते हैं उसको एक डिवाइस अनलॉक करनी होगी या डेटा रिकवरी करनी है तो ऑनलाइन रब्ता करें। ऑनलाइन रिमोटली के साथ आपको हम काम करेंगे। लेकिन जो भाई वीडियो देखते हैं पहले मैसेज करते हैं तो पहले उसको लाजमी है कि उसके पास लैपटॉप या पीसी हो, उसी के बाद डिवाइस अनलॉक होता है। पीसी या लैपटॉप के बगैर डिवाइस अनलॉक नहीं होता। तो ये फ़ाइल हम कीजन के साथ इसको रजिस्टर कर देते हैं, फिर इसको हम रन कर देते हैं। पहले आपको डिवाइस को टेस्ट पॉइंट से लगानी होगी। इसको टेस्ट पॉइंट में आपको दिखा देता हूँ। डिवाइस को टेस्ट पॉइंट से लगा के 9008 मोड पे लगा के अगर आपके पास हो तो ट्वीज़र अगर आपके पास है तो ट्वीज़र से थोड़ा आसान हो जाता है। डिवाइस से बैटरी निकाल के केबल उतार के, तो इसका जो टेस्ट पॉइंट है ये 2 पॉइंट है। यही 2 पॉइंट को शॉर्ट करके केबल लगानी है पीसी के साथ, तो आपका जो टेस्ट पॉइंट है 9008 वाला वो हो जाएगा। अब आपको इसको शॉर्ट करके केबल लगानी होगी। इस तरह नहीं कि आप पहले शॉर्ट कर दे फिर केबल लगा दे या पहले से केबल लगा के फिर शॉर्ट कर दे, इस तरह नहीं होता सही है। तो जिस तरह मैं करवा देता हूँ उसी तरह आप कर दें। देख सकते हैं मैंने शॉर्ट करके केबल लगा दिया और डिवाइस मैनेजर पे इसका पोर्ट शो हो गया। तो देख सकते हैं पोर्ट आ गया है। तो अब हम इसका डेटा रिकवरी करते हैं। फर्स्ट नंबर वाला जो हमारा है रिकवरी, जो फर्स्ट नंबर हम लगा देते हैं 1 नंबर। तो फिर इसका जो काम पोर्ट है 6 है। इसके बाद हम पोर्ट 6 लगा लेते हैं। आपका जो भी होगा वही लगाना, बस इसको चंद सेकंड वेट करें। ये पोर्ट जो है ये जब गायब हो जाता है तो फिर हम अपना डिवाइस को चेक कर देते हैं, केबल उतार के ऑन कर देते हैं। हमारा रिकवरी जो फ्लश था वो कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट के लिए इंतज़ार है, पार्ट गायब हो जाए तो फिर हम अपने डिवाइस में बैटरी लगा देते हैं। अच्छा पार्ट गायब हो गया तो अब हम डिवाइस को बैटरी लगा के चेक कर देते हैं ऑन होते हैं या नहीं। तो यही से 100% डिवाइस चेक होता है। हमारे साथ ट्रस्टेड काम होता है। व्हाट्सएप पे हमारे साथ रब्ता करें, जो भी मसला हो हम आपके लिए हेल्प कर देंगे।
डिवाइस हम ऑन करने की कोशिश कर रहा है लेकिन बैटरी में चार्ज नहीं है, तो केबल लगा के अगर थोड़ा चार्ज लिया तो ऑन कर देते हैं, ना लिया तो फिर बैटरी चेंज करेंगे। अब चार्ज हो रहा है, आप देख सकते हैं इसका लाइट शो हो रहा है। तो डिवाइस हमारा इंशाल्लाह ठीक हो गया। इस बैटरी में चार्ज नहीं था तो इसलिए हम दूसरा बैटरी लगा लेते हैं डिवाइस का। डिवाइस को ऑन कर देते हैं। डिवाइस को ऑन करके पीसी के साथ लगा दें। अब इसका थोड़ा और काम बाकी है। इसका अनलॉक भी हो गया। इसी तरह इससे इसका जो आईएमई नंबर होता है वो डेड रिकवरी से 00 हो जाता है, तो इसको रिपेयर हम करेंगे। आईएमई नंबर को इसका हम रिपेयर करेंगे। इसका जो ओरिजिनल वाला है वो लगा लेते हैं। डिवाइस फ्लश हो गया है इसलिए थोड़ा टाइम इसने लिया। जो डिवाइस पूरा ऑन होता है तो आप देख सकते हैं डिवाइस मैनेजर पे इसका डेग वाला कॉलकम पोर्ट आ गया। तो इस पोर्ट को हम कैसे ख़त्म करते हैं आप देख सकते हैं। इस तरह करना है, अपने डिवाइस को पहले बटन से रीसेट करने की कोशिश कर दें। अगर उससे ना हुआ तो फिर हम इसका वेब पेज से इसको ओपन करके सेटिंग से इसको रीसेट कर देंगे। तो ये पार्ट जब गायब होता है तो आगे जो प्रोसेस है वो हम कर देंगे। इसका नंबर जो चेंज होता है, अगर आपका डिवाइस का इस तरह पोर्ट है तो फिर इसका आईएमई नंबर चेंज नहीं होता। तो पहले इस पोर्ट को ख़त्म करना है, उसी के बाद चेंज करना है, अपना आईएमई फिर हो जाएगा। तो हम इसको बटन से पहले रीसेट कर देते हैं। अगर बटन से तो हुआ सही है, ना हुआ तो फिर हम इसको वेब पेज से कर देंगे। अक्सर डिवाइस का बटन ख़राब होता है तो ट्राई करके बटन से फिर नहीं होता। मेरा जो डिवाइस है इसका बटन ख़राब हो गया था, लेकिन मेरे को पता नहीं था इसका बटन ख़राब है। मैंने ट्राई कर दिया लेकिन रीसेट नहीं हुआ। इसको मैं इसका जो जोंग का सीडी है वो इंस्टॉल कर देता हूँ। मेरा रीसेट नहीं होता, इसको सीडी का जो सीडी रोम है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक दफ़ा केबल को उतार के दोबारा डाल के इसका जो ऑप्शन आता है सीडी का उसको इंस्टॉल करना है। इसको बस सिर्फ एक दफ़ा रीसेट करना है। सेटिंग से रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पे आ जाए और इसको सिर्फ एक दफ़ा रिस्टोर कर दें। इसका सॉफ्टवेयर हम देख सकते हैं, इसका आईएमई नंबर 00 हो गया है और सॉफ्टवेयर जो है इसका अनलॉक हो गया है। सिर्फ इसको एक दफ़ा रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कर दें। इसका जो पोर्ट है वो गायब हो जाए तो फिर हम इसका नंबर चेंज करेंगे। नंबर चेंज करना हो तो कोई इलीगल नंबर ना डाल दें, वो बार बार ब्लॉक हो जाता है और इलीगल भी है। तो जैसा कि आप इसका ओरिजिनल आईएमई लगा लेते हैं तो सिर्फ इसका जोंग कार वाला सिम नहीं चलता और बाकी सारे सिम चलेगी। इसमें सिर्फ जोंग का सिम ना चला दे तो कोई बात नहीं, तो और कोई सिम चला के इसमें आपका डिवाइस ज़्यादा टाइम के लिए काम करेगा, ब्लॉक नहीं होगा और लीगल काम होगा। बस यही दोबारा रिस्टार्ट हो गया डिवाइस। अब हम इसका रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर करने के लिए वेब पेज ओपन करना लाजमी है।
हमने भी पेज ओपन किया है और उसको 2 नंबर लगा लेते हैं। 2 नंबर से इसका नंबर फिक्स हो जाएगा। देख सकते हैं हमारा आईपी कनेक्ट हो गया है। अब हम इसका आईमी लगा लेते हैं और एंटर करके ये रिस्टार्ट हो जाएगा डिवाइस एक दफ़ा। फिर आप देख सकते हैं हमारा नंबर जो है चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना कर दे, ये लाजमी जो पॉइंट है लास्ट में यही करवाना ज़रूरी है, इससे आपका डिवाइस चलेगा। फिर अगर आप थोड़ा काम ना कर दे और पहला वाला काम कर दे तो फिर लास्ट में आपका डिवाइस फिक्स नहीं होगा। अपना डिवाइस का जो नंबर होता है वही लगाना, दूसरा कोई चेंज वगैरह नहीं लगाना चाहिए। हम इसमें सिम भी लगा लेते हैं और आपको इसका सिग्नल भी चेक कर देते हैं। तो हम वेब पेज ओपन करते हैं और अपना आईमी नंबर चेक करते हैं चेंज हुआ है या नहीं। देख सकते हैं हमारा नंबर चेंज हुआ है। तो इसमें अब हम सिर्फ सिम चेक करते हैं। सिम चेक करके हमारा डिवाइस इंशाल्लाह पूरा ओके हो गया। जिस बंदे को कोई मसला हो, डिवाइस अनलॉक करना हो, फाइल लेनी हो तो हमसे रब्ता करे। हमने इसमें सिम डाली है, देख सकते हैं इसका जो लाइट है वो ब्लू हो गया है, तो ये अब ग्रीन पे चलेगा। जो लाइट ब्लू हो जाता है वो 3G में अक्सर होता है सेटिंग, और जो ग्रीन होता है वो 4G में होता है। लेकिन 4G में 2 किस्म का होता है, एक डिसकनेक्टेड होता है जिसमें नेट का पैकेज नहीं हो, तो फिर आपका जो डेटा वाला ऑप्शन है वो ब्लिंकिंग नहीं करेगा, वो स्टक हो जाएगा। तो इसका लाइट जो है वो ग्रीन है, लेकिन इसमें डेटा नहीं है, इंटरनेट नहीं है सिम में, और डिवाइस हमारा ओके हो गया। हमने इसका डेटा रिकवरी भी कर दिया और इसका सिग्नल भी फिक्स कर दिया है। जिस बंदे को कोई मसला हो तो हमसे रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह ट्रस्टेड काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।